क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोड है 402। यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर यानी उद्यम या उद्यमी, इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं और ये क्या क्या करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे हम उनको उद्यमी बोलें, चाहे हम उनको व्यवसायी बोलें या उन्हें ट्रेडर बोले, बिजनेसमैन बोले। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सोसाइटी के लिए वो क्या करते हैं, क्या वो सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं, गुण होती हैं। क्वालिटी क्या होता है? इसे कहते हैं गुण। अब आप देखें कि कोई भी इंसान है तो आप क्या बोलेंगे, यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत बेहतरीन आदमी है। या ये कहेंगे, मतलब पहले तो आप कहेंगे नाइस आदमी है। या हो सकता है कि ये आदमी अच्छा ना हो, बोले ही इज़ वेरी रूड, किस तरीके से बात करता है, अच्छी तरीके से बात नहीं करता है। और किसी को कहेंगे कि अरे वाह यार, कितने अच्छे से ये काम करता है, ये कितना हार्ड वर्किंग है, कितनी मेहनत करता है। तो एक इंसान में जो जो क्वालिटीज़ होती है, वो क्वालिटीज़ अगर हम उसी क्वालिटी को एक एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़ें तो क्या क्या मिलेगा हमें। तो अलग अलग इंसान, अलग अलग लोगों की अलग अलग गुण, विशेषताएं, आचार, व्यवहार, ये सब होती है। एक एंटरप्रेन्योर जिसे हम उद्यमी कह रहे हैं, आपको फिर से बता दूं कि एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक नए आइडिया के साथ, एक बिजनेस आइडिया के साथ, न्यू आइडिया के साथ एक काम या बिजनेस शुरू करता है। उसमें वो रिस्क लेता है, पेशेंट होता है, वो वेट करता है और हमेशा हार्ड वर्किंग, नेवर गिव अप उसका एटीट्यूड होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर ऐसा आदमी है जो कोशिश करता है कि प्रॉफिट गेन करे किसी बिजनेस से, और वो डिमांड जो भी सोसाइटी की हो या लोगों की हो उसकी पूरी करे और साथ में प्रॉफिट भी कमाए। तो क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कि एक उद्यमकर्ता की क्या क्या क्वालिटीज होंगी, उनके क्या क्या गुण होंगे। तो पहली चीज हम यहां बात करते हैं, यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। कहने का मतलब यह है कि आपको ये अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, यानी बिजनेस में कर सकता हूं और इस बिजनेस को अच्छा बना सकता हूं या इसमें नई चीजें डाल सकता हूं। अब होता क्या है कि मान लीजिए वो बिजनेस आइडिया काम नहीं कर पाता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आइडियाज की विश्व में कमी नहीं है। जिस दिन इंसान का दिमाग सोचना बंद कर देगा या नए आइडियाज आने बंद हो जाएंगे, हमारा जो विश्व है वो चलना बंद हो जाएगा। अगर कोरोना आया तो कोरोना की अगर दवाई नहीं बनेगी तो कोरोना कैसे जाएगा। अब कोरोना के बाद कुछ और आएगा, जैसे पहले इबोला आया था, उसके पहले सार्स आया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो हमारे आइडियाज़ हैं, जैसे मैं कहूँगी डॉक्टर या फिर जो हमारे अलग अलग विशेषज्ञ हैं उनके आइडियाज़ होते हैं। तो इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर है, नए नए आइडियाज़ चलेंगे, नए नए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर एक आइडिया नहीं चलता है तो दूसरा आइडिया सही। अब कोई ये बोले कि मेरा बिजनेस बड़ी मुश्किल से चल रहा है, बताइए मेरे को इतना बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, इतना वाटर बिल देना पड़ता है, इतना रेंट देना पड़ता है, ऐसे तमाम चीज़ें हो सकती है, और बिजनेस से इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, इतना मुझे इनकम नहीं हो रही है। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि हर एक रोड जो होती है, या कहें कि एक ऐसा टनल जिसमें अंधेरा है, आखिर में कहीं ना कहीं उसमें रोशनी होती है। तो सक्सेस या आप कहें कि सफलता ये ज़रूर मिलेगी, आज नहीं कल ज़रूर मिलेगी। तो काम करते रहना है, ये क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर की। नए आइडिया, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, कि भाई हमको सक्सेस मिलेगी। पेशेंट रहना होता है, तो ये पेशेंट हो गया एक, कॉन्फिडेंट हो गया एक, ट्राइंग न्यू आइडियाज़ ये हो गया। और क्रिएटिव। अब क्रिएटिव क्या क्या है कि हर आदमी के सामने एक ही तरीके की प्रॉब्लम आती है ना, सबके पास प्रॉब्लम एक ही जैसी होती है नॉर्मली।
लेकिन अगर हम थोड़ा क्रिएटिव हों कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या कहें उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हो वो हमारे पास कुछ नया हो, या इसका जो सोल्यूशन हो वो थोड़ा एकदम क्रिएटिव हो, तब आप सक्सेस जल्दी पा पाएंगे। अब लोगों ने देखा कि भाई ये टैक्सी वाले बड़ा बड़ा डर रहता है इनके साथ, जो ऑटो वाले रुकते नहीं है, तो कोई क्या ले आया, ओला ले आया, ऊबर ले आया। अब बस ऑनलाइन जाइए, बुक करिए, आपके पास आ जाएगी गाड़ी आपकी लोकेशन पे, और जाइए और ऑनलाइन पे कर दीजिए। तो ये जो आइडिया लेके आया है उसने कुछ नया सोचा ना। तो ये क्वालिटीज़ होती हैं। फिर से बता देता हूँ, कॉन्फिडेंस यानी आप में आत्मविश्वास हो, नए आइडियाज़, नई सोच, नवाचार आपके पास होना चाहिए। आप थोड़ा वेट करें क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, और हर चीज़ में क्रिएटिव होना चाहिए, नए तरीके से काम करें। जफ़र की स्टोरी है, ये जफ़र साहब है, और इसकी स्टोरी से ज़रा हम और क्वालिटीज़ के, या जो एंटरप्रेन्योर के काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं या करना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर है ऊप्स आई मेड ए मिस्टेक। लेकिन अगर जफ़र ने कहा कि भाई मैंने एक मिस्टेक कर दी है और गलती हो गई, लेकिन गलती हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा, और मैंने जो गलतियाँ की है उसको मैं सुधारूंगा और अच्छे से काम करूँगा। ये एक चीज़ हो गई। तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसका काम होता है? ऐसा नहीं कि अरे उसने नहीं किया था उसके कारण हो गया, यार मैं तो बिल्कुल सही कर रहा था, वो है ना, उसी ने सब गड़बड़ कर दी। ऐसे नहीं करना है। आई टेक डिसीजन आफ्टर टेक थिंकिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप एकदम से नहीं ले सकते। आपको इस पे सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और अलग अलग तरीके से विचार करना पड़ेगा कि इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। और उसके बाद एक बार डिसीजन लेने के बाद में पता चला कि बिजनेस के लिए अच्छा था या बुरा था, तो सोच समझ के जफ़र ने जो किया वो आपको नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के करना है। अब जफ़र कहते हैं, या जफ़र की जो लाइफ चल रही है उसमें ये कहते हैं कि भाई मैं संडे को भी काम कर रहा हूँ, सैटरडे भी नहीं है, मेरे को फैमिली के लिए टाइम नहीं है, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन अब देखिए, अगर आपको एक बिज़नेस बनाना है, आपको क्या लगता है कि जो यूसेन बोल्ट कह लीजिए, जो 100 मीटर के विश्व के सबसे तेज़ धावक है, बस ये उठे होंगे एक दिन और इन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि राफेल नडाल ये क्या करते होंगे? ये लोग घंटों घंटों दिन में कम से कम नहीं तो 8 से 10 घंटे 15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं, उस तरीके से खाना खाते हैं, उस तरीके से सोते हैं, वैसे डाइट लेते हैं, तब ये लोग वर्ल्ड के नंबर 1 बन पाए। तो हार्डवर्क करना हर चीज़ में ज़रूरी है। आराम की ज़िंदगी तो कोई भी जी रहा है, पशु पक्षी भी आराम की ज़िंदगी जीते हैं जंगलों में, लेकिन आप तो इंसान हैं। होता यह है कि जफ़र कहते हैं भाई कि होता यह है कि मुझे ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कई लोगों के दिमाग से भी होता है, अरे यार मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, मेरे ग्रह खराब है, मेरे साथ तो ये होता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर है आई डू नॉट गिव अप। मैं काम को छोड़ता नहीं हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। अगर कोई तकलीफ़ें, कोई दिक्कतें, कोई परेशानियाँ आ रही हैं, तब भी उसको छोड़ना क्यों, करते रहिए, कभी ना कभी तो आपको ज़िंदगी अच्छी राह दिखाएगी। अब यहाँ पर कुछ स्टोरीज़ हैं एंटरप्रेन्योर की, यानी जो उद्यमी है, व्यवसायी, बिजनेसमैन, उनकी कुछ स्टोरीज़ हैं, उनकी कहानियाँ हैं। आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है कि भाई कौन सी क्वालिटी इसमें नज़र आ रही है। अब समझिएगा इसको मैं, रवि के जो कस्टमर है कम्स टू हिज स्टोर, उसके स्टोर पे आते हैं और उसके बाद चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रवि समझदार आदमी है, ये गुस्सा नहीं होता, बिल्कुल शांत आदमी, खुश रहता है। इसने कहा ठीक है भाई, वो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सुनता है, समझता है, और उसके बाद ये कोई भी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता है या उनकी बातों का जवाब नहीं देता है कि ओए ऐसा है, तू अपना काम कर ले और देख लेंगे, और मेरा भाई कौन है, मेरा बाप कौन है, ऐसा नहीं कुछ करता है। तो ये क्या है? हार्डवर्किंग है। हार्डवर्किंग तो हो गई, कॉन्फिडेंट है, इसको अपने काम पे पूरा विश्वास है। लेकिन अब असली बात यह आती है कि ट्राइंग न्यू आइडियाज़, नए आइडिया ये लगा रहा है। अब कोई अगर आप पे चिल्लाए, गुस्सा करे या मारने के लिए उठे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है? अगर आदमी एक साथ चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो शांति तो होगी नहीं। अगर एक आदमी शांत हो जाए, थोड़ा धीमा हो जाए, बोले ठीक है साहब, धीरे बात करिए, चलिए ऐसा है, इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं, चलिए कल बात करते हैं, तो वो क्या होता है? पेशेंट। आंसर क्या है? पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है शांत स्वभाव का, या फिर जो भी बुरा गुजर जाए, जो भी बुरी चीज़ हो जाए,
वो अपना आपा नहीं खोता, धैर्य से रहता है। तो पेशेंट मतलब होता है धैर्यवान, धैर्यवान। अगली स्टोरी हम पढ़ रहे हैं सुशीला की। सुशीला डिसाइड टू सेल हर कंपनी टायर्स इन श्रीलंका। सुशीला चाहती हैं कि भाई जो टायर है उनको श्रीलंका में बेचे। इट डज नॉट सेल एंड शी हैड अ लॉस। अब वो बेचारा बिक नहीं पाता, इनका जो टायर है श्रीलंका में कोई अच्छी बिक्री नहीं होती। शी अपोलोजाइज टू द पीपल हु वर्क फॉर हर। जो इनके साथ काम करते थे उनसे माफ़ी मांगती है। शी सेल्स शी विल प्लान बेटर नेक्स्ट टाइम। वो ये कहती है अब श्रीलंका में नहीं बिक पाया, श्रीलंका में ही बेचना है तो कोई दूसरे तरीका का टायर हम बेचेंगे, या फिर कोई नई चीज़ या नया इलाका हम ढूंढेंगे जहाँ इस टायर की सेल हो। अब वो क्या है? अब इनको हो गया लॉस, और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? सुशीला ने खुद ली। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो अच्छे टायर भेजे थे, वहाँ के जो श्रीलंका में हमारे ऑफिस वाले हैं ना उन्होंने ठीक से नहीं किया, वहाँ के जो मार्केटिंग वाले थे ना उन्होंने अच्छे से बेचा नहीं उसको, उन्हीं की गलती है, मैंने तो अच्छा प्लान बनाया था, देखो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मतलब ये क्या है ना, मरमरेंगे या फिर किसी के अपना लाद देना, किसी को अब बता देना कि भाई उसने गलती की है और अपनी गलतियाँ किसी और के सर पर थोप देना, वैसा इन्होंने काम नहीं किया। तो ये टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी गलतियों की इन्होंने खुद जिम्मेदारी ली और उसके लिए माफ़ी मांगी। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फंक्शन दैट द एंटरप्रेन्योर इज डूइंग। तो अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें? अली हैज़ अ डायमंड फैक्ट्री। अली के पास डायमंड फैक्ट्री है। ही पेज हिज एम्प्लॉय ऑन द 1st of every month। इसके पास डायमंड फैक्ट्री है और अच्छे से पैसा देता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से ये बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। 1 तारीख से दूसरा तारीख नहीं होता पैसा देने में, है ना। ये बहुत अच्छे से पैसा देते हैं और ये बात खास ध्यान रखते हैं कि भाई किसी को कोई कमी ना हो, क्योंकि डायमंड एक बड़ी बात है। अगर मान लीजिए गड़बड़ कर, अगर आपने पैसे वैसे नहीं दिए, लोग डायमंड लेके भाग जाएंगे, है ना। मेरी बाइज बल्ब फ्रॉम हर बिजनेस फ्रॉम नोएडा। शी लर्न्स दैट बल्ब्स आर चीपर इन फरीदाबाद, सो शी डिसाइड्स टू स्टार्ट बाइंग बल्ब्स फ्रॉम देयर। अब जो मेरी है, पहले वो नोएडा से लेती थी, अब नोएडा से उन्होंने देखा कि भाई फरीदाबाद में ज़्यादा सस्ता मिलता है, तो अब इन्होंने फरीदाबाद से लेना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या लिया? एक तरीके से डिसीजन लिया ना, एक डिसीजन लिया कि अब मैं नोएडा से नहीं लूँगी, मैं फरीदाबाद से लूँगी। थर्ड है रहनुमा हैज़ 2 people who work for her। रहनुमा के 2 लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। एवरी डे शी स्पेंड्स 1 hour विद देम टू लर्न अबाउट व्हाट दे हैव डन दैट डे। अब हर दिन ये उनके साथ बैठती हैं और उस दिन उन्होंने क्या किया है वो समझने की कोशिश करती हैं। कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये अली साहब मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, रहनुमा भी बिजनेस को मैनेज करी। इसी को मैनेजिंग कैपेबिलिटी कहते हैं। नया प्रोडक्ट तो बना ले रहे हैं, इनकम डिवाइड नहीं हो रही क्योंकि इनकम की बात की ही नहीं इन्होंने। मैनेज द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज किया जाता है, तो बिजनेस का, व्यवसाय का प्रबंधन कर रही है ये बहुत अच्छे से। अब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। What do you think are the important functions, or what do you think are the important functions of an entrepreneur? Write your answer giving suitable examples। तो पूरे चैप्टर में हमने इसी की बात की है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या काम होते हैं। एक तो उसको डिसीजन लेना है। डिसीजन यानी ये है, कोई भी ऐसी बात आती है जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है, तो उसको ये तय करना है कि मुझे आज क्या निर्णय लेना है। तो अच्छा निर्णय अच्छी तरफ ले जाएगा, बुरा निर्णय कंपनी को गिरा देगा। तो कितना पैदा करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना सेल करना है, तो एक कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कई ऐसे हमारे डेली टू डेली हम निर्णय लेते हैं, वो इसका काम होता है उद्यमी का। उसके बाद है मैनेजिंग द बिजनेस। अब बिजनेस जो है वो अगर बड़ा होता है तो उसको मैनेज करना, प्रबंधन करना का बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ से आएगा, लोग जो काम करेंगे वो क्या आएगा, क्या सैलरी होगी, क्या प्लान हम फॉलो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पूरा होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये सब मैनेजिंग द बिजनेस में आ जाता है। डिवाइडिंग इनकम। अब एक आदमी अमीर का अमीर होता रहे जिसने कंपनी शुरू की है, बाकियों को एकदम क्या कहते हैं मूंगफली मिल रही है, वो तो फ़ायदा नहीं है ना। अब उनको पहले जो पैसा वो कमाए वो बिज़नेस में दोबारा लगाना है, और जो लोग काम करें उनको भी देना है, जैसे बिल्डिंग का रेंट देना है, सैलरी देनी है, जो रॉ मटेरियल है उसके लिए पैसे, कच्चे माल के लिए पैसे देने हैं। तो इनकम को डिवाइड करना होगा। टेकिंग रिस्क। अब क्या होता है, चांस तो लेने पड़ते हैं। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हो, आप चांस लेने के उसमें हो, तो मतलब उस आपका मादा रखते हो, तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि रिस्क लेना ज़रूरी है। तो जैसे कोई आग लग जाती है तो उसके लिए भी आप उसको इंश्योर कराएंगे। कोई आज चीज़ें घूम जाती है, कोई चोरी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत अगर हो जाती है तो उसके लिए रिस्क लेने के लिए आप तैयार रहते हैं कि भाई कुछ नुकसान हो तो मैं तैयार रहूँ।
नया मेथड और आइडिया और प्रोडक्ट। देखिए नवाचार बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में। अगर आप वही चांदनी चौक या किसी भी इलाका ले लीजिए, जैसे सरोजनी के दुकान में जाएंगे और वैसे ही काम करेंगे कि सुबह आए दुकान में बैठे चीज़ें बेची और शाम को चले गए, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको नया आइडिया लाना पड़ेगा, तभी आप कुछ नया कर पाएंगे। अदरवाइज केवल रोटी खा पाएंगे, आप अच्छे से जी नहीं पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो नया आइडिया, नया तरीका, नया सामान, ये आपको लाना पड़ेगा। ये फंक्शंस होते हैं एंटरप्रेन्योर के। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।